नहीं कि जीवन में आना, अपना क्या बोलते हैं, कुटुंब, अपना फैमिली, अपना गांव, अपना देश, सबकी सेवा करना, लोगों की सेवा करना, सब कुछ है, वो भी सन्मार्ग है। लेकिन फिर उसमें भी सन्मार्ग कौन सा है? जो भक्ति का मार्ग है वो सन्मार्ग है। अच्छा, भक्ति में भी बहुत लोग हैं। भक्ति तो जगह जगह में भक्त मिलेंगे, जगह जगह भक्ति करने वाले मिलेंगे, भगवान के मंदिर मिलेंगे, नाना रूप देखने को मिलेंगे भगवान के। उसी में और क्या है, और क्या बोलते हैं उसको, उसका मर्म, भक्ति का मर्म क्या है? तो जिसको सद्गुरु भक्ति, गुरु भक्ति की वो जो दिशा प्राप्त होती है, भक्ति की दिशा तो सबको प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें भी गुरु भक्ति, सद्गुरु भक्ति जो है वो प्राप्त होना, बहुत 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 पुण्य का किया होगा उसने, तो उसको सद्गुरु भक्ति में की दिशा प्राप्ति होती है उस जीव को। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो बाकी भक्ति है, भगवान की भक्ति, उस भक्ति में जो भक्त जाता है उसे भगवान से कुछ तो चाहिए होता है इसलिए हम लोग देव भक्ति बोलते हैं। देव भक्ति मतलब भगवान मुझे कुछ देना हाँ, इसलिए भक्ति करते हैं लोग। लेकिन सद्गुरु भक्ति जो है वो भक्ति ऐसी है, वो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान यानी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान। देखो, जीव जंतु बहुत है, प्राणी बहुत है, लेकिन किसी को वो बात मालूम ही नहीं पड़ती अंत तक कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरी असलियत क्या है। नहीं तो जीव क्या सोचता है, मैं तो जीव हूँ, मैं शिव कैसे हो सकता हूँ। कोई भी बोलेगा तू भगवान स्वरूप है, तू ईश स्वरूप है, हाँ, तो कोई मानेगा ही नहीं जीव। लेकिन जिसकी गुरु भेंट हुई है, गुरु से कुछ तो कान में कुछ तो आया है, ज्ञान कान में कुछ तो आया हो तो क्या आ गया, वो ज्ञान ही हो गया गुरु से। तो थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा गुरु से, तो उसे वो मालूम हो जाता है कि है कुछ तो मुझ में है, जिस कारण ये देह चल रही है, इस शरीर का व्यापार हो रहा है। नहीं तो देखो ना, सोचो, जो बात है अंदर, शरीर के अंदर, वो अगर निकल गई तो शरीर क्या है, झट से जाके जलाना पड़ता है या उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि बदबू आने लगेगी। कोई रखेगा नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं है। जब तक वो भगवान है, भगवान का अंश है, स्वयं भगवान है, तब तक ये शरीर चल रहा है। मतलब इसका सीधा अर्थ क्या है? सीधा अर्थ क्या है कि जीव जो है वो ही शिव है, शिव स्वरूप है। जो वो हम लोग सुबह क्या बोलते हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, है ना, आप तो जानते हो। तो चिद आनंद, चित आनंद हर एक को, हर जीव को, कोई भी हो, कीड़ मूंगी हो, कोई भी हो, चूहा हो, कुछ भी हो, हर जीव को ये पता होता है कि मैं हूं। उसे और कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन हर जीव को यह पता है कि मैं हूं। प्राण्याला, माणसाला, कोणालाही मी आहे याचं ज्ञान असतं, दुसरं ज्ञान असो की नसो। मग ते जे ज्ञान आहे, वो जो ज्ञान है मैं हूं, वो ही महत्वपूर्ण है जीवन में। मैं हूं, उसके सिवा और कुछ नहीं है महत्व। इसलिए अपने आप को कभी भूलना नहीं। कोई भूलता भी नहीं है वैसे तो,
कोई भी खुद को नहीं भूलता है, दुनिया को भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अपने आप को कोई भूलता, जो अगर भूल गया तो भी नहीं होता ही नहीं कभी। वो कुछ लोगों के दिमाग पर कुछ असर, वो मिलते पागल हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उनको मैं हूं की बात वो भूलते नहीं है। वो भूलते नहीं है। हाँ, तो उसका रहस्य ये है, उसका रहस्य क्या है, क्योंकि वो जो मैं हूं जो है वो जीव है ही नहीं उधर, जीव की बात ही नहीं उधर। वो मैं हूं की कौन बोलता है, कौन जानता है? वो जीव नहीं, वो शिव ही जानता है कि मैं हूं। भले उसे पता नहीं है कि मैं शिव स्वरूप हूं, लेकिन वो मैं हूं जानता है ना, बस वो ही शिवत्व है। हाँ, वही परमात्मा स्वरूप है। ये ज्ञान है, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। और कुछ आत्मज्ञान नहीं है, कोई बड़े ग्रंथ पढ़ने नहीं है, भागवत पुराण ये वो गीता बीता कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मज्ञान तो पहले से ही है प्राप्त उसे कि मैं हूं। केवल भूल हो गई है, भ्रम हो गया है कि मैं जीव हूं, मैं ये शरीर हूं। तो सदगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं कि भाई बाबा, तू जो समझ रहा है वो भूल कर रहा है। मैं तुझे बोल रहा हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि तू ही सत्य है, बाकी जो भी कुछ है वो असत्य है। हाँ, जे का है ते खोटा है, भ्रम है, मिथ्या है, भास है, कारण का है, टिकत नहीं, वो टिकता नहीं हो, रहता नहीं है। रहता कौन है? रहता कौन है? परमात्मा रहता है। तो इसलिए मैं तुझे ये बोल रहा हूं कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, और इसे तू स्वीकार कर ले, इसे ही सत्य मान। तो जिसका गुरु वचन पे पूर्ण विश्वास हो जाता है वो मान लेता है। वो बोलते हैं, आप बोलते हो प्रमाण, दुनिया जाए भाड़ में, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपका वचन मुझे प्रमाण। इस बात, आप जो बात बोल रहे हो वो ही मैं स्वीकार करता हूं, वो मेरा प्रण हो गया अभी। तो गुरु वचन प्रमाण मान के जो रहता है वो सच शिष्य है। और वो सच शिष्य क्या हो जाता है फिर? गुरु का वचन प्रमाण मानते 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 एक क्षण ऐसा आ जाता है, कभी कभी तो उसी क्षण गुरु ने बताया बस उसने मान लिया, वो हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ, तो गुरु ने बताया कि तू ब्रह्म है, उसने स्वीकार किया मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही होता है, क्योंकि वही सत्य है। तो अभी ये बात कौन सी है कि वो कैसा है, कैसा है कि अभी जो बात सुनी आपने सबने कि जीव ही शिव है, तो ये जो कुछ ब्रह्मांड है वो शिव स्वरूप ही है। हमने अपनी कल्पना से उसे अलग अलग मान लिया है, ये आकार देख के, गुण देख के, प्रकार देख के, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये फला प्राणी है, फला जीव है। वो आकार देखे और वो गुण देखे और हम वो भ्रम में ही हम रह रहे हैं कि ये सब जो अलग अलग दिख रहा है वो सत्य मान, वो असत्य है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, असत्य होता है, कुछ नहीं होता है ना। वो सपने में हमने कुछ क्या क्या देखते, जब आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, जाग जाते हैं, अरे कुछ नहीं है, वो कुछ था ही नहीं जैसा। उसी बात को याद रखो कि ये जो जीवन है वो भी कैसा है, एक स्वप्न भास है, ड्रीम है, सपना है। और सपने में हम लोग सब खो गए। तो खो गए मतलब क्या? अपना सत्य स्वरूप भूल गए। जैसे हम अभी इस मानवीय स्वरूप में स्वप्न देखते हैं, सत्य स्वरूप भूल जाते हैं, सपने को सत्य मानते, जाग जाते तो मालूम है नहीं, वो तो सपना था। उसी प्रकार ये हमने स्वप्न स्वीकार किया है सत्य जैसा। गुरु बतलाते हैं कि ये असत्य है, ये सत्य नहीं है।
तो इसलिए फिर वो वचन का आधार लेके हम वो सत्य क्या है उसको स्वीकार कर लेते हैं। बस स्वीकार कर लेते तो वही है फिर। इसलिए थोड़ा हम लोगों को गुरु बताते कि कुछ ध्यान करो। जब ध्यान में बैठोगे तो इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो भूल जाओगे तो जो सत्य है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए वो मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ भजन करते हैं, कुछ करते हैं, वो उसके लिए। नहीं तो आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी इस बच्चे को बता दिया कि तुम्हारा नाम शार्दुल है, उसको बता दिया मेरा नाम, तो उसने मान लिया कि मेरा नाम शार्दुल है। अभी कोई बताएगा दूसरे नाम से, उसे बुलाएगा, अरे भाई राम इधर आ, कृष्ण, या वो बोलेगा नहीं मेरा नाम तो शार्दुल है, तो जाएगा भी नहीं। उसी प्रकार ये गुरु वचन का अर्थ क्या है कि तू भगवान है, तू स्वयं परमात्मा है, तो वो स्वीकार कर लो। जो कुछ है वो भूल जाओ, बाकी पहले से जन्म से जो याद किया हुआ, देखा हुआ, जो कुछ संस्कार है तुम पर हुए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये संस्कार, ये भी संस्कार है, वो भी सत्य नहीं है। मैं परमात्मा हूं, इसे स्वीकार करो, बाकी सब भूल जाओ। गुरु वचन को प्रमाण मानो तो तुम वही बन जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी असलियत है, सत्य स्वरूप है, अपने आप मालूम हो जाता है। लोग उसे बोलते रहे कैसे होता है, बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है, यहाँ घर द्वार छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ नहीं, कहीं मत जाओ। हमारे महाराज बोलते थे, बैसले ठाई पांडुरंग, तुम जहाँ पे बैठे हुए हो उसी स्थान पे तुम वैसे ही कुछ करो मत, वैसे हो जैसे के तैसे, जैसा आहेस तसा, जैसा आहेस तसा, जैसा वैसा तू है, वो परमात्मा है, ये बात तू स्वीकार कर। तो ये सन्मार्ग है, ये पुण्य का मार्ग है। जो गुरु भक्ति है, सदगुरु भक्ति है, भक्ति निरूपण चल रहा है, तो सब में श्रेष्ठ सदगुरु भक्ति है। तो सदगुरु भक्ति बहुत कुछ पुण्य किया होगा, वही सदगुरु भक्ति में आना है। शेवटी काय आहे जरा पुण्य सामग्री पुरती तयासीच घडे भगवत भक्ती, जे जे जैसे करीती ते पावती तैसेची। तो आज विठ्ठल स्वरूप, पांडुरंग स्वरूप, सदगुरु स्वरूप, जो भी ईश्वर के नाम है वो तुम्हारे नाम है। इसका सीधा यही हो जाता है, जो भी भगवान के नाम है वो किसके नाम है? मेरे नाम है। इस प्रकार से देखो। तो इसके आज के बाद आपको तो पता है, सबको पता है, लेकिन एक बार ज्ञान की बात सुन ली तो उस ज्ञान को ठान लेना चाहिए। ऐसा ठान लेना कि बस वही सत्य है। हाँ, तो जो भी भगवान के नाम है वो मेरे नाम है। तो ये बात ऐसी ठान लेनी चाहिए कि किसी को भी देखो, भगवान को, जीव को, प्राणी को, सृष्टि को, किसी आकार को, किसी प्रकार को, तो वो मेरा स्वरूप है, तो मेरा स्वरूप है। जे जे देखिजे भूत, ते ते मानिजे भगवंत। जो भी प्राणी देखो, जो कुछ भी देखो, उसे भगवान स्वरूप स्वीकार कर लो, ऐसी दृष्टि रखो। इसे बोलते हैं भक्ति, इसे बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति का ये रूप है। देखो, तो भक्ति का कैसी होती है भक्ति, कैसी है भक्ति? कोई भी जीव हो, देखो भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ चाहिए होता है, तो वो उसे, भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए, वो जो चाहिए होता है उसे वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ प्रयत्न करता है, काम करता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। तो ये जो है ना, वो भक्ति है।
क्योंकि वो जो भगवान है उसे वो चाहिए होता है, खाना चाहिए, वो खा लेता है, वो प्रसाद भक्षण हो गया। तो ये नहीं है कि कुछ भगवान को ये चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये करो, एक फूल माला करो, नहीं। जो तुम स्वयं के लिए करते हो वो भक्ति ही है, ये भक्ति का है। हाँ, तो भगवान कहाँ है? स्वयं, स्व जो है, स्व, वो भगवान है। वो अहम नहीं होना चाहिए, लेकिन अहम में वो क्या हो जाता है? अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अहम का विसर्जन, मैं कुछ तो हूँ, मैं ये जीव हूँ, मेरा ये मेरी फैमिली है, मेरा ये देश है, अहम का ये वो, तो वो अभिमान का स्वरूप है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसे है? वो सबको जानता है भगवान स्वरूप, और अपने आप को भी जानता है भगवान स्वरूप। तो वो स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। हाँ, तो ये भक्ति का ये रूप जानो पहले। हाँ, स्वरूप, स्वरूप, स्वयं, आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, ये भक्ति, ये आत्म भक्ति है, आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। हाँ, वो जानो और फिर आनंद ही आनंद। फिर कुछ नहीं है, जिसको देखोगे, कुछ करोगे, वो भक्ति होती है। तो हमारा हम काम करते हैं ना, डेली रूटीन काम, वो भी भक्ति का ही हो जाता है। कभी दूर चले जाते हैं कार लेके, तो घर में बैठे बैठे आपको अरे क्या करते होंगे, तो फोन करते हैं, अरे आप कहाँ पे हो? तो ये क्या है? ये भी तो भक्ति है। वो ख्याल रखते हैं, वो कौन? भगवान ही है ना वो। हाँ, वो भक्ति है, वो प्रेम में भक्ति है। हाँ, तो ऐसे जानो, ये स्वरूप है भक्ति का, ये स्वरूप है। हाँ, जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी, तो एक बार वो भक्ति में हम लीन हो जाते हैं ना, भक्ति में और भगवंत में, सदगुरु स्वरूप में हम लीन हो जाना, मतलब अपने आप को भूल जाना, उसको स्वीकार, सदगुरु को स्वीकार करना, वही हो जाना। तो वो अगर हम हो जाते हैं वैसे, घुल मिल जाना, एक ही, दूसरा नहीं, मैं बचा ही नहीं हूँ, आप ही आप हो, आप ही आप हो, ऐसे जब हो जाता है, वो होना मतलब वो एक दशा है। एक दशा मतलब एक अवस्था है। हाँ, एकादशी है वो, एकादशी। और आषाढ़ी, आशा, सारी आशा जो जीवन के, वो लीन हो गई उधर, उनके चरणों में लीन हो गई, आशा छोड़ दी। हाँ, अभी कुछ नहीं, जो कुछ है वो आप हो। तो आशा आड़ हो गई, निकल गई सब, और वो एक दशा प्राप्त हो गई, भगवंत की दशा प्राप्त हो गई। वो स्वरूप सबको प्राप्त हो, आप सबको। जो सुन रहा है वो स्वयं वही स्वरूप है, वो तो अलग ही नहीं है, तो होने की बात भी नहीं है। जय गुरु, है ही। जय गुरु। राजा सद्गुरुनाथ निसर्ग दत्त महाराज की जय। राजा सिद्धरामेश्वर महाराज की